पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या तो फिर काफी बुक में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से भी दिया गया है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये वर्ड सुनते ही आपको कुछ लाइट करता होगा जो अपने ने पहले भी कुछ पढ़ा हुआ है इसके रिलेटेड। तो वो क्या है? तो वो वर्ड ये है दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मींस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसको अपने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 11th में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक था उसके अंदर टाइप ऑफ बॉन्ड में आता था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है उसमें आपको पता होगा कि जब दो एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बनता है उसमें से एक एलिमेंट जो है वो खुद ही दूसरे सामने वाले एलिमेंट को खुद इलेक्ट्रॉन्स दे के, ठीक है, बॉन्ड बनाता है। इसके लिए अपने उसको क्या बोलते हैं? साथ दे रहा है, जैसे कि एक हिसाब से बॉन्ड बना रहा है। बट वो बॉन्ड में ज्यादातर कैसा होता है? कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जब दो एलिमेंट अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स, अपने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। बट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में जब दो एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो उसमें क्या होता है कि एक ही एलिमेंट जो है वो क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड बनाने के लिए जो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है वो दोनों के दोनों एक ही एलिमेंट जब शेयर करता है दूसरे को और बॉन्ड बनाता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। राइट गाइस? तो वैसा ही कुछ इस चैप्टर में अपने देखेंगे काफी जगह पे कि तुमको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड दिखेगा, और जिसकी वजह से इसका नाम क्या बना है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो वैसे कंपाउंड जिसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होंगे, और वो कौन बना रहा है? वो बना रहा है लिगेंड as well as नॉन मेटल आयंस। ठीक है, या तो फिर ऐसे पूरे ग्रुप होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, न्यूट्रल लिगेंड भी होता है, ठीक है, नेगेटिव लिगेंड भी होता है। अब ये लिगेंड क्या है सब कुछ अभी अपने इंट्रोडक्शन में कहां सुनेंगे, अभी अपने देखते जाएंगे आगे पूरे चैप्टर में, जिसको आप मैं डिटेली एक एक पॉइंट्स को बहुत ही डिटेली डीप में समझाऊंगा। ठीक है, 11th 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के साथ साथ अगर कोई कॉलेज का स्टूडेंट है तो वहां पे भी ये चैप्टर्स आएगा, तो वो लोग भी आप मेरे वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। बट उसके पहले अपने इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले इसका ओरिजिनेट कहां से हुआ है, ये आइडिया कहां से आया कि ऐसा कुछ है उसके अंदर और इसको पढ़ना है, इसको डीप में और भी स्टडी करो, उस कंपाउंड के हर एक पार्ट के बारे में डीपली स्टडी करने लगे, फिर चैप्टर्स बना। ठीक है, और अपने डेली लाइफ में अपना कहां यूज है इस चीज का? ठीक है, तो एक एक करके अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो बनता है, ठीक है, तो वो कौन से एलिमेंट इसमें सबसे मेन रोल है? इसमें जो मेटल आयन होता है ना, सबसे मेन रोल मेटल आयन, तो वो किसका होता है? वो कौन होते हैं? डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अपने क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो ये डी ब्लॉक वाले एलिमेंट जो है ना वो ज्यादातर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वही बनाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं अपने। ठीक है, तो ये क्यों बनाते हैं? यही क्योंकि उनके पास दो टाइप के वैलेंसी होती है, जिसको वर्नर्स थ्योरी में भी अपने डीप में पढ़ेंगे। एक का नाम है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे का नाम है सेकेंडरी वैलेंसी, जिसको भी अपने डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, आने वाले अभी आगे के कुछ लेक्चर्स में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर? बट अभी अपने नाम के हिसाब से पहले जस्ट इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि क्या है और कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं ये सब कंपाउंड। तो उसमें अपने को पहला इंफॉर्मेशन क्या मिला है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, क्लोरोफिल ऑफ प्लांट एंड हेमोग्लोबिन ऑफ एनिमल ब्लड। ये पॉइंट अपने को क्या इंडिकेट करता है कि डेली लाइफ में भी बहुत सारे जगह पे अपने को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिखते हैं, जैसे कि जो प्लांट के क्लोरोफिल्स होते हैं। ठीक है, वो क्लोरोफिल्स में जो मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है वो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही बनाता है। ठीक है, वैसे हेमोग्लोबिन ऑफ एनिमल ब्लड में जो आयन Fe है, ये सब जस्ट एग्जांपल है कि अपने डेली लाइफ में और सराउंडिंग में भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जैसे कि वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर जो बोलते हैं। ठीक है, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर अपने 11th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो हार्ड वाटर किसकी वजह से होता है? दो एलिमेंट की वजह से, एक है कैल्शियम, दूसरा है मैग्नीशियम। तो वो लोग भी उसके अंदर जो हार्डनेस प्रेजेंट है ना वो भी इसी तरीके से, जियोलाइट आयन आपने सुना होगा। ठीक है, तो वहां पे भी ये होता है, बहुत सारे जगह पे ऐसे आप देख सकते हो। ठीक है, एज वेल एज
अपने ऐसा बोल सकते हैं जैसे ऑक्सीहेमोग्लोबिन आपने सुना होगा, ठीक है ना, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को तो काफी अच्छे से पता होगा। तो वो ऑक्सीजन के अमाउंट कम करता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो भी ऐसा ही करता है, हेमोग्लोबिन के साथ मिक्स करके ऑक्सीजन के अमाउंट को कम कर देता है। तो वहां पे भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस तरीके से अपने डेली लाइफ में बहुत सारे जगह पे अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेडिकल केमिस्ट्री बोलते हैं जैसे, ठीक है, मेडिसिन पूरा बनाने में जाना यूज, बहुत सारे जगह में इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज हो रहा है, जिसकी वजह से अब अपने को उसको डीप में क्यों पढ़ना है आई थिंक सो गाइस पता चल गया होगा। बट साथ साथ में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिस्कवरी एक्चुअली कब हुआ था? 1704 में। कौन से साइंटिस्ट ने किया था? डिबैच ने, ठीक है। बट गलती से ये बर्लिन कलर मेकर जो था उसका नाम है डिबैच, ठीक है। 1704 में उसको एक कंपाउंड मिला था जिसका नाम है प्रूशियन ब्लू, और वहां पे ये ओरिजिनेट हुआ इस कंपाउंड का, ठीक है। ये चैप्टर का स्टडी ऐसा समझो कि वहां से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तब इसकी बातें चालू हुई और अभी आज भी अपने पढ़ रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये था जस्ट उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट, जो जस्ट अपने को बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए कि अपने ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कौन से एलिमेंट बना रहे हैं, इसका एक्चुअल ओरिजिन कब हुआ था, कहां से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अपने डेली लाइफ में कहां कहां कौन से फील्ड में एक्चुअली ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब अपने इसको थोड़ा सा डिटेल में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहला बेसिक पार्ट जो बोलते हैं अपने ये चैप्टर का, वो स्टार्ट होता है सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, तो सॉल्ट वर्ड से अपने को पता चलता है, अपने ऑलरेडी 10th में ही पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। जब एसिड और बेस, जब दो कंपाउंड मिक्स होते हैं, ठीक है, एसिड एज वेल एज बेस जब मिक्स होते हैं और क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। अपने ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, तो उसमें भी सॉल्ट में बहुत सारे टाइप के मिलते थे। एक एसिडिक सॉल्ट मिलता था, एक बेसिक सॉल्ट मिलता था, ठीक है। उसके बाद मिक्स्ड सॉल्ट मिलता था और एक सिंपल सॉल्ट मिलता था। सिंपल सॉल्ट जो है वो क्या है? एसिड प्लस बेस, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किया तो आंसर क्या मिल गया? सॉल्ट प्लस वाटर। और एसिड में क्या होता था? H प्लस आयन प्रेजेंट होता था, साथ में एक एनायन होगा कंपाउंड के लिए, ठीक है। जैसे कि HCl ले सकते हैं, उसमें Cl जो है वो क्या है? एनायन, ठीक है। वैसे बेस उसमें क्या होगा? एक K आयन होगा और एक OH माइनस होगा, जैसे कि KOH एग्जांपल के लिए जस्ट, ठीक है। और जब ये दोनों को अपने मिक्स करेंगे और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? सॉल्ट, जिसमें से प्लस जो है वो क्या है? बेस का कैसा आयन, और जो माइनस जो है वो क्या है? एसिड का आयन, ठीक है। इस तरीके से कैल्शियम और आयन जब मिलके जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसको अपने क्या बोलेंगे? सॉल्ट। और साथ में क्या बच गया? H+ और OH- तो दोनों मिक्स होके क्या बना लेंगे? वाटर। क्लियर? तो ये था अपना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एज वेल एज बेस डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट बनते थे, जिसको मैंने यहां पे लिखा हुआ है सिंपल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एज वेल एज मिक्स्ड सॉल्ट। क्लियर गाइस? तो ये था सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के सिंपल सॉल्ट के इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी अपने पढ़ चुके हैं। बट अब जो अपने पढ़ने वाले हैं वो था एक डबल सॉल्ट और दूसरा है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जिसको इस चैप्टर में पढ़ना है, और वही कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को अपने बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये डबल सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है वो कौन से टाइप के रिएक्शन से बनता है? जैसे ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है, वैसे डबल सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है वो किस टाइप के रिएक्शन से बनता है? ये डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो ये जो है ये डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है एडिशन रिएक्शन से। किससे बनता है? एडिशन रिएक्शन से। ये जो सॉल्ट फॉर्म हुआ, अब ऐसे बहुत सारे सॉल्ट फॉर्म होते होंगे, तो ऐसे दो टाइप के सॉल्ट को ऐड करने से जो नया एक सॉल्ट बनता है उसको अपने बोलते हैं एडिशन कंपाउंड या एडिशन रिएक्शन से प्रोड्यूस होने वाला सॉल्ट, ठीक है। एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड उसका नाम है। तो उसमें दो टाइप के सॉल्ट बनते हैं, एक होता है डबल सॉल्ट और एक होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्यों सर इसमें खाली दो टाइप के? अब यही क्वेश्चन है अपना मेन, अभी जिसको अभी अपने डिटेलली पढ़ने वाले हैं। तो एक का नाम डबल सॉल्ट और एक का नाम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इस चैप्टर का जो नाम है बेसिक, तो वो इसको भी थोड़ा डिटेल 1 मिनट के लिए अपने देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है ना, एक्चुअली ये नाम दिया था अल्फ्रेड वर्नर ने, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके जो नाम दिया है वो दिया था लिनस पॉलिंग ने। क्लियर गाइस? जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए कहीं कहीं पे अपने को लिखना पड़ता है एग्जाम में, ठीक है, या कोई एमसीक्यूज आ गया या कभी अपने को यूज हो सकता है।
तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे फॉर्म हुआ, तो उसके लिए सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन, एकदम सिंपल टॉपिक है। अगर देखने जाए तो यहाँ पे जो सॉल्ट बना, अभी मैंने बोला इस तरीके से बहुत सारे सॉल्ट फॉर्म होते होंगे, तो कोई भी दो सॉल्ट ले लीजिए, एक सॉल्ट ए ले लिया और एक सॉल्ट बी ले लिया। अब ये जो सॉल्ट ए है और बी है, इन दोनों को कोई भी आर्बिट्री रेशियो में आप मत ले लीजिएगा, कंपलसरी आपको कुछ फिक्स मोल रेशियो में लेना पड़ेगा। कुछ स्पेसिफिक मोल रेशियो जो मैंने यहाँ इंडिकेट किया है, कुछ मोल रेशियो में आप ले लो। क्यों स्पेसिफिक मोल लेना जरूरी है? क्योंकि तभी जाकर कंपाउंड बनेगा। अगर कोई भी आर्बिट्री रेशियो में आप इसको ले लोगे तो मिक्सचर बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो कंपाउंड बनाने के लिए स्पेसिफिक मोल रेशियो जरूरी है, 1:1, 2:3, ठीक है। जैसे कि NH3 का एग्जांपल नहीं था अपना, आप देख सकते हो अमोनिया बनाने के लिए कितना, जैसे NH3 चाहिए होता है तो 1:3 का रेशियो कंपलसरी चाहिए होता है। नाइट्रोजन कितना चाहिए? 1 मोल, हाइड्रोजन कितना चाहिए? 3 मोल, तो 1:3 का एक स्पेसिफिक मोल रेशियो, जस्ट एन एग्जांपल है, ठीक है। तो ऐसे दो सॉल्ट को जब आप मिक्स करोगे तो क्या बनेगा? एक सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। वो सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? ए और बी दोनों होगा, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन बन गया है उसको आप क्या करोगे? क्रिस्टलाइजेशन करोगे। अब ये क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है? पहले आपने कौन सा रिएक्शन किया? एडिशन रिएक्शन किया। उसके बाद आपने उसका क्या करेंगे? जो सॉल्यूशन बना उसका आपने क्या करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। तो ये क्रिस्टलाइजेशन जो है उसमें होता क्या है? ये क्रिस्टलाइजेशन में एक्चुअली जस्ट ऐसा समझो, अपना एक मूवी में जैसा डायलॉग आता है, अपने को तो क्या जस्ट पानी निकालना है, सेम वैसा ही काम है। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है? जस्ट पानी निकालना है, ठीक है। वाटर को रिमूव कर देना है। तो उस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? गर्म करके, बॉईल करके वाटर को रिमूव कर देने को अपने क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। और उसके बाद जो भी अपना सॉलिड सब्सटेंस बच जाएगा, ठीक है, जो सॉलिड सब्सटेंस एक्चुअली बच जाएगा यहाँ पे आफ्टर हीटिंग, ठीक है, जो लास्ट में जो प्रोडक्ट बच जाएगा वो क्या बचेगा? सॉलिड सब्सटेंस बचेगा। और वो सॉलिड सब्सटेंस जो है वो अपना क्या है? एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ठीक है। तो एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड बन गया। अब उसके बाद अपने को ये देखना है कि जो कंपाउंड बना है वो डबल सॉल्ट है या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ठीक है। और वो कंपाउंड किस फॉर्मेट में बनेगा? यहाँ स्पेसिफिक मोल है तो AXBY प्लस गरम करने के बाद भी, जैसे अपना वॉशिंग पाउडर या जो कुछ भी अपने लेते हैं, ठीक है, घर पे निर्माण रिम जो भी है, अपने कोई भी प्रोडक्ट अपने लेते हैं तो उसमें क्या होता है? थोड़ा सा आप देखना, मॉइस्चराइज प्रेजेंट होता है लाइटली, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? .ZH2, ठीक है। ZH2 क्या इंडिकेट करता है? हाइड्रेटेड, मतलब जितना भी भाई मॉलिक्यूल्स उसके अंदर वाटर का 2H2O, 3, ठीक है, 3H2O जो भी प्रेजेंट है वो, ठीक है। इस तरीके से एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड बना। अब ये कंपाउंड अपने को आइडेंटिफाई करेगा कि वो डबल सॉल्ट है या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो ये जो अब बना, अपने को वापस क्या करना है? डिसॉल्यूशन करना है। डिसॉल्यूशन मतलब वापस उसको पानी के अंदर, जब इस प्रोडक्ट जो मिला अपने को उसको वापस जैसे पानी में डालेंगे तो क्या होगा? जो कोई भी कंपाउंड था वो आयंस में सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर? अब ये जैसे आयंस में सेपरेट हो गए, अगर वो आयंस को अपने एनालिटिकल टेस्ट करेंगे, वो आयंस को अगर अपने एनालिटिकल टेस्ट करेंगे तो क्या पता चलेगा? अगर वो आयंस ने अपनी जो कोई भी प्रॉपर्टी ओरिजिनल में थी, ए या बी की या जो कोई भी आयंस प्रेजेंट है उसके अंदर, उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी अगर वो रिटेन कर लेता है वापस, लाइक कलर एंड ऑल दैट, ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टी अगर आयंस की ओरिजिनल प्रॉपर्टी रिटेन कर लेता है, मतलब वो जो कंपाउंड बना, वो जो सॉल्ट बना, एक्चुअली वो सॉल्ट था डबल सॉल्ट। क्लियर गाइस? वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर डिसोल्यूशन करने के बाद जो कोई भी आयंस उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वो आयंस का एनालिटिकल टेस्ट करने पे अगर वो अपनी सारी प्रॉपर्टी रिटेन करता है, मतलब वो डबल सॉल्ट है। और अगर वो कंपाउंड जो बना, जो आयंस मिले अपने को डिसोल्यूशन करने पे, उसका एनालिटिकल टेस्ट करने पे अगर वो आयंस अपनी प्रॉपर्टी रिटेन नहीं करता, उसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस आ जाता है, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना। क्लियर? तो एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे फॉर्म हो रहा है, क्लियर हो गया? आई होप you all understand very well that what is complex salt or coordination compound and how it is created. Okay,
Thank you guys for watching this video.